अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर पॉइंट, जिसका ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, इसमें फाइल टैब का इंट्रोडक्शन मुकम्मल करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। जैसे ही मैंने पावर पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे साथ सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो जैसे ही आपको पता है इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा तो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पावर पॉइंट वाले पेज का पेज वाला जो इंटरफेस है उसको इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। उसमें सबसे पहले हमारे पास है फाइल, उसके बाद हमारे पास होम, होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन, एनिमेशन के बाद स्लाइड शो, स्लाइड शो के बाद रिव्यू, उसके बाद व्यू, उसके बाद फॉर्मेट, जिसमें हम जो स्लाइड बनाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि पावर पॉइंट होता क्या है, ये किस काम के लिए यूज़ होती है। तो बेसिकली पावर पॉइंट किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अक्सर जो जो तो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको तो पता होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दें कि ये किसी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या किसी चीज़ को बड़े पैमाने पर प्रेजेंट करने के लिए इस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो पावर पॉइंट में मुख्तलिफ किस्म से स्लाइड बनाकर इसमें हम अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसको मुख्तलिफ किस्म का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से आप पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पावर पॉइंट अच्छे तरह से आने लग जाए तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो जो मैं समझाऊंगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये पहले मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी इसकी प्रैक्टिस की है बार बार, अब मुझे भी आती है अच्छे तरीके से। तो पावर पॉइंट में हम आपको ट्रांजिशन, एनिमेशन, किसी स्लाइड पर सॉन्ग कैसे लगाना है, साउंड कैसे लगाना है, तो इसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम फाइल का इंट्रोडक्शन करते हैं। फाइल में सबसे पहले न्यू पे आते हैं। जैसे न्यू पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो जैसे ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा हो तो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो आपको पता है कि इसका ब्लैंक पेज खुल जाएगा, उसकी जो पहली स्लाइड है वो खुल जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है ओपन। जैसे ही हमने ओपन पे क्लिक किया तो हमारे पास सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो ओपन ओपन इसलिए यूज होता है कि हमने अगर अपनी कोई प्रेजेंटेशन या कोई स्लाइड्स बनाकर फाइल में सेव की है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप ओपन के क्लिक करेंगे। ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे एंड पर आपको ब्राउज शो हो रहा होगा। ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपने जिस स्लाइड में जिस सॉरी जिस स्लाइड में कह दिया, जिस डॉक्यूमेंट में, जिस फोल्डर में फाइल सेव की हो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें एक और बात बता दूं, अगर आपने उसी दिन फाइल सेव की है तो आप जहाँ आपको उसी दिन, जो देखें मैंने आज अभी फाइल सेव की है हफीजुल्लाह के नाम से, वो शो हो रही है। अगर मैंने पिछले वीक में कोई की है वो भी शो हो रही है, अगर मैंने काफ़ी देर पुरानी की है वो भी शो हो रही है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही तो आप ब्राउज पे जाकर उसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव। हमने अपनी फाइल को सेव कैसे, सेव एज, हमने अपनी फाइल को सेव कैसे करना है। तो सेव वाला ऑप्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको प्रिंट वाला समझा दूं। तो जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो हम अगर हमने कोई अपनी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, कोई हमने डॉक्यूमेंट बनाया है तो हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसे यहाँ से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कॉपीज आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग। सेटिंग में हम देखते हैं प्रिंट ऑल पेज करना है, प्रिंट फ्रंट साइड, स्लाइड, कस्टम रेंज, ये आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फुल पेज स्लाइड, अगर आप फुल पेज स्लाइड चाहते हैं, नोट पेज पे क्लिक किया तो ऐसे आएगा। उसके बाद अगर आउटलाइन पे क्लिक किया तो ऐसे आएगा। उसके बाद अगर थ्री स्लाइड पे क्लिक किया तो ऐसे आएगा। उसके बाद एक एक करके आप सब देख लेना, इसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद कोलेटेड, मैं आपको कोलेटेड वाला समझा देता हूँ डिटेल में। फर्ज मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 पेपर हैं, मैंने तीनों प्रिंट करवाने हैं। अगर मैं कोलेटेड तरीके से कराऊंगा तो पहले मैं फर्स्ट वाला कराऊंगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड।
3 दफ़ा करवाना है तो फिर फ्री अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह से चलता रहेगा। अगर मैंने अनकोलेटेड में कराना है, सबसे पहले जितनी बार भी कॉपी करवाना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला 3 बार करवाऊंगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड बार। तो ये कोलेटेड और अनकोलेटेड है। उसके बाद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो सकती है, लैंडस्केप भी हो सकती है। उसके बाद कलर इसमें जो आपकी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, देखें। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मेन आप आपने कोई फाइल क्रिएट की है, आप चाहते हैं कोई उसमें कोई किसी किस्म की रद्दो बदल ना की जाए, तो आप उसका पीडीएफ बनाकर फाइल में सेव करते हैं। जैसे मैंने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। आपने जो भी फाइल बनाई होगी, जिस डॉक्यूमेंट में चाहें उसके आगे जाकर जिस फोल्डर में चाहें सेव करना चाहते हैं, उस यहाँ नेम लिख कर यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फाइल का, तो इसका मतलब कि हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो चुकी है। तो जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये देखें, मैं अभी अपनी फाइल को क्लोज करता हूँ, तो देखिए इस तरह से हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो अगर उसे फिर दोबारा रीगेन करना चाहते हैं तो न्यू पे आकर क्लिक करेंगे, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन रह गया वो है सेव एज। तो मैं आपको फाइल सेव करके बताऊंगा कि फाइल सेव कैसे करते हैं। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ राइट कर देता हूँ, एहसन। मैं उसके बाद मैं अपने यहाँ भाई का नाम कर देता हूँ, साइम महमूद। तो चले मैं एक दो स्लाइड और ले लेता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। चले मैं देखें इसमें कर लेता हूँ, यहाँ पर भी अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, एहसन HUCATIONO INSTITUT। तो मेरा ये फाइल मुख्तलिफ किस्म के स्लाइड बनाकर आपको मुख्तलिफ किस्म की मेरा आपको मुख्तलिफ किस्म की स्लाइड्स बनाकर फाइल सेव करने का मकसद ये है कि आगे हमने इसकी प्रैक्टिस मुख्तलिफ किस्म के स्लाइड्स बनाकर करनी है। तो उस पर अगर स्लाइड्स ही नहीं होंगी तो आपके पास ट्रांजिशन और एनिमेशन कैसे अप्लाई होगी। अगर आपके पास ज़्यादा स्लाइड्स होंगी तो फिर ही आपके पास ट्रांजिशन और एनिमेशन अप्लाई होगी। तो चलिए मैं पिक्चर भी इसमें ऐड करके आपको दिखाता हूँ, इसमें पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट पे गया तो मैं ऊपर सर्च कर लेता हूँ, मेरा जो पिक्चर वाला फोल्डर है, इमेजेस, IMAGES। तो देखें जैसे ही इमेजेस वाला फोल्डर मेरे पास क्लिक किया तो मेरे पास ये देखें, मेरे पास पिक्चर की है, तो मैंने इंसर्ट यहाँ कर दी। तो देखें मेरे पास पिक्चर भी इसकी आ गई है। जैसे मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा करना चाहूँ छोटा भी कर सकता हूँ, इसको हाइट को मूव भी कर सकता हूँ। तो चलें, दो स्लाइड हमारे पास काफ़ी हैं। तो इसके मैं आपको फाइल सेव करके बताता हूँ। कंट्रोल S किया और ये देखिए हमारे पास जैसे कंट्रोल S किया, सेव और एज वाला ऑप्शन हमारे पास खुल गया है। तो इस पे ब्राउज पे जाना है। तो ब्राउज पे जाकर हमने डॉक्यूमेंट में आना है। डॉक्यूमेंट में आकर हमने पावर पॉइंट वाला फोल्डर खोलना है जहाँ हमारी पावर पॉइंट की तमाम स्लाइड्स मौजूद हैं। देखिए जैसे पावर पॉइंट वाले फोल्डर पे क्लिक किया तो देखें खुल गया। तो मैं इसको कोई ऐसा नाम देता हूँ जो हमारे फोल्डर में पहले से सेव ना हो, नहीं तो हमारी फाइल सेव। जैसे मैंने इसको दे दिया इमरान। तो अभी मैंने फाइल सेव नहीं करनी, अभी मैंने आपको इसमें एक और चीज़ बतानी है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उस पे कोई कोई आपने पर्सनल चीज़ रखी हुई है कि कोई आपने उसमें पर्सनल चीज़ रखी है कि कोई आदमी उसे देख ना सके, तो अगर आप वैसे फाइल सेव बनाकर सेव करेंगे तो जाहिर बात है सब देख लेंगे। अगर आपने किसी को अपना पीसी या लैपटॉप दे दिया, तो अगर आप चाहते हैं अगर आपका पीसी या लैपटॉप किसी के पास चला भी गया है तो आपकी फाइल तब भी सिक्योर है, तो आप उस पर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अपना यहाँ नाम लिखेंगे जैसे फोल्डर में, यहाँ पर सिक्योरिटी अप्लाई करने का तरीका मेरे कर्सर की तरफ देखें, टूल पे आना है, टूल पे आकर जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपना कोड लिख देना है 123। फिर नीचे आकर अपना एक दफ़ा कोड री अगेन दोबारा लिखना है, फिर 123, फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर 123, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर 123। ये 123 आपको जो कोड आपने लगाया ये 4 दफ़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ओके पे क्लिक किया तो हमारा सिक्योरिटी अप्लाई हो चुकी है, देखें सेव कर दिया। तो ये देखें
जैसे ही मैंने सेव किया तो कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो ये देखें, जो मैंने फाइल सेव किया, देखिए इमरान के नाम से सेव हो चुकी है। तो ये इमरान के नाम से जो हमारी फाइल सेव हो चुकी है, इस पर सिक्योरिटी भी अप्लाई हो चुकी है। तो ये था जो हमारा पावर पॉइंट का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने आपको पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, पावर पॉइंट के में फाइल का इंट्रोडक्शन, इसमें स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, आपको सब बताया है। अगली वीडियो में हम होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन एक एक करके सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, आज की हमारी पहली वीडियो में बस इतना है। ओके।